सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट एग्जाम के लिए देखिए आपका तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा और बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जहां पर आपको सभी अपडेट्स, फ्री पीडीएफ फाइल्स मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। डिस्कस करेंगे देखिए आपका मैथ्स पेडागॉजी और आपका न्यूमेरिकल पोर्शन को, जो कि आपका 30 नंबर का आता है सभी टेट्स के लिए। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से पढ़ लीजिए। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि इससे, अब देखिएगा सभी जो विषय है आपका गणित के अलावा देखिए तो हिंदी है, पर्यावरण है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, सब एक दूसरे से सहसंबंधित है, मतलब कोरिलेट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होने वाला है? तो देखिएगा छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत होता है इससे, बिल्कुल सही बात है ये तो, कि आपका हिंदी पढ़ रहे हैं जिसमें आपका क्वेश्चन की सीरीज पढ़ रहे हैं आप 1 2 3 4 5, इस तरह से गणित भी काम कर रहा है। फिर छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ सकता है, बिल्कुल, जो उसको पहले से पता है उसमें कुछ नया आपका सृजित कर सकता है, जोड़ सकता है। छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, ये भी बात सही है कि आप इक्वली सभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, महत्वता दे रहे हैं, सभी विषयों को साथ में जोड़कर। डी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं यहाँ पर तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है डियर आप सभी की। ये क्वेश्चन पहले आया है और टॉप एक्सपेक्टेड है, फिर रिपीट हो सकता है। चलिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या होगा बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये 4 विकल्प नजर आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस से वस्तुनिष्ठ, इनको हम कहते हैं प्रश्न। तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या परीक्षण का सबसे प्रमुख दोष क्या होगा, जल्दी से बताइए। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, तो देखिएगा यहाँ पर व्यापकता का अभाव है, विश्वसनीयता का अभाव है, फिर इसके बाद अभिव्यक्ति का अभाव है या वैधता का अभाव है। तो देखिएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का सबसे प्रमुख दोष मानेंगे अभिव्यक्ति का अभाव, क्योंकि देखिएगा बच्चा यहाँ पर अपने विचार नहीं दे सकता है, कुछ भी अपने ओर से अभिव्यक्ति उसे देना है तो वो आपका उसे नहीं दे पाएगा। मतलब इन 4 ऑप्शन में आप अपनी अभिव्यक्ति कहाँ देंगे बताइएगा, कहाँ अपने विचार आप इनमें लिख कर दे सकते हैं। तो देखिएगा इनमें चारों ऑप्शन आपको ट्राई करना है कि कौन सा सही है। तो इसमें अभिव्यक्ति आप नहीं दे सकते हैं, तो प्रमुख दोष क्या होगा, अभिव्यक्ति का अभाव होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गणित का ग्रंथ सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है बताइएगा। सूर्य सिद्धांत जो है किसकी रचना होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन पहले आया है, रीट एग्जाम में पूछा गया था पहले यह। तो सूर्य सिद्धांत जो है भास्कराचार्य की यह आपका रचना होगी, ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा 2 अलग अलग स्थानों पर काटती है, तो इस प्रकार बने संगत कोणों का मान क्या होगा। इस तरह से यह काटती है, तो यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, तो आपका यह जो कोण बनेंगे ये किस प्रकार के कोण होंगे बताइएगा। संगत कोण का मान क्या होगा यहाँ पर, तो बिल्कुल सही है। देखिए आपका कहीं भी आपका कोण बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे इधर बने, चाहे इधर, तो जहाँ भी आपका कोण बनेंगे अपने संगत कोण के बराबर होंगे। आया समझ में, बी ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मूल्यांकन और मापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा मूल्यांकन और मापन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मूल्यांकन अंगी है और मापन उसका अंग है। मूल्यांकन और मापन का कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से, या उपरोक्त सभी, बताइएगा कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर। तो बिल्कुल सही है, मूल्यांकन का देखिएगा भाग है मापन, बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह, आया समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है मापन, आया समझ में, मतलब कह सकते हैं कि मूल्यांकन का भाग है या अंग है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहते हैं। तो कौन सा उद्देश्य होगा यह, जल्दी से बताइए। तो देखिएगा जैसे कि हमने कुछ एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ाया है, कक्षा में ही बता दिए हैं कि ये जो 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। बच्चे को हमने यह काम दिया है, यह वर्क दिया है, तो बच्चा उन प्रश्नों को वहीं कक्षा में ही याद करके हमको सुना रहा है वापस। तो यह जो उद्देश्य हुआ, ये कौन सा उद्देश्य पूर्ण हुआ है हमारा,
तो बिल्कुल सही है, यह आपका शैक्षणिक उद्देश्य पूर्ण होगा यहाँ पर। आया समझ में डियर? बी ऑप्शन आप टिक करिएगा यहाँ से। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, शिक्षकों की कमी के कारण जब एक विद्यालय में कई कक्षाओं के शिक्षण कार्य संचालन की व्यवस्था एक साथ करनी पड़ती है, मतलब वो जो आपने सुना होगा कंबाइन करते हैं क्लासेस को, कंबाइन क्लास आपका 5वीं और 4थी क्लास को आपका एक साथ बिठा दिया है, इस तरह से कंबाइंड क्लास होती है, उनका आपका ये जो टाइप है किस प्रकार की वो क्लास होती है यह बताना है अपने को। तो देखिएगा, शिक्षकों की कमी के कारण जब एक विद्यालय में कई कक्षाओं के जो शिक्षण कार्य एक साथ संचालित होते हैं उन्हें हम बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं। जैसे कि 4थी और 5वीं की क्लास के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो आपका कॉमन बैठे हैं, आज कंबाइंड बैठे हैं। इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा, टर्म को याद रखना है आपने को, बहुकक्षा शिक्षण। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, गेंद, संतरा, लड्डू आदि गोल चीजों को देखकर गोलाई की अवधारणा विकसित होना कहलाता है। देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने पिछला जो सेशन हुआ था उसमें भी आपका दिया था, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। तो देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कुछ प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं, जैसे गेंद है, संतरा है, लड्डू है, इन गोल चीज़ों को देखकर हम गोलाई का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा रहे हैं बच्चों को कि यह इस टाइप से आपका कोई भी वस्तु गोल होगी। तो यहाँ पर जो अवधारणा या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों को, वो आपका मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे हैं हम। आया समझ में? ये ध्यान रखिएगा, आपका मूर्त से मतलब कुछ भी आपका प्रत्यक्ष आपके सामने मौजूद है उससे आप सीख रहे हैं और बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करवा रहे हैं कि इस तरह से कोई भी वस्तु आपका गोलाई में होगी, गोल होगी, इस आपका शेप को आप देख लीजिए। आया समझ में? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा, अब न्यूमेरिकल जो पोर्शन है उसको भी शामिल करेंगे पेडागोगी के क्वेश्चन में। आपका 30 नंबर लेने हैं, पूरे 30 भी आ सकते हैं आपका, अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करते हैं तो। देखिएगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा, आपका प्रथम अगर प्राकृत संख्या निकालनी हो अपने को, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, n कोष्टक में n+1/2, यहाँ पर n की वैल्यू जो है ये आपका 100 होगी। आया समझ में? तो n की वैल्यू 100 है और n+1 कितना हो जाएगा, 100 + 1 तो 101 हो जाएगा। इस तरह से अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 100, आपका कोष्टक है, कोष्टक हटेगा तो गुणा का निशान लगेगा, गुणा। अब यहाँ पर n+1 की वैल्यू क्या हुई, 101, अब बचे में कितने हैं, 2। आया समझ में? अब देखिएगा, 2 × 5 = 10, 50 आए, 100 से इसका हमने भाग दिया है, 50 का गुणा हम 101 में करेंगे तो यहाँ पर 50 अपना आंसर आ जाएगा। आया समझ में? इतना सी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है, मतलब फॉर्मूला आपको याद करना है, n फिर आपका कोष्टक में n+1/2, यह फॉर्मूला है आपका। प्रथम अगर कितनी भी प्राकृत संख्या निकालनी है, जैसे 50 निकालनी है, आपका प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 90 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, इस तरह से आप इस फॉर्मूले को पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत ही इजी है मैथ्स, आप समझिए बस, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक क्वेश्चन के आप 3, 4, 5, 6 टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इतना कठिन नहीं होता है। और टेट एग्जाम में देखिएगा केवल 15 क्वेश्चन ही आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और 15 तो अपन पढ़ ही रहे हैं डेली बेसिस पर पेडागोगी के। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, गणित में निम्न में से किस संगणना प्रक्रिया में पाई की आवश्यकता होगी? बताइए, कहाँ आपका पाई लगता है? वृत्त के क्षेत्रफल में लगता है, वृत्त की परिधि में, गोले का क्षेत्रफल में, या सभी में लगेगा? बताइएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा सभी के लिए जाएंगे, क्यों? क्योंकि देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसके बाद वृत्त की परिधि होती है 2πr, और आपका गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो देखिएगा, पाई का जो यहाँ पर आपका इस्तेमाल हो रहा है या उपयोग कर रहे हैं हम, सभी गणनाओं में कर रहे हैं। ऐसा समझिए, सूत्र याद नहीं हो तो लिख लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, और गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा देखिएगा एमपीटेट एग्जाम जो आपका 2021 जनवरी में प्रस्तावित है, उसके लिए आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको अपडेट्स, फ्री PDF फाइल्स और लाइव क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और डेली आपका लाइव क्लास शाम को 6 बजे रहती है, शाम को 6 बजे आपका डेली लाइव क्लास
रहती हैं, ज़रूर आप इस चैनल पर विजिट करिए पृथ्वी का क्लासेस को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।